नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपके अपने चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि B12 के लिए आप अपने डाइट में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और B12 को अपने शरीर में पूर्ण कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहली वीडियो में बताया था, आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। जी हाँ, विटामिन डी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, यदि विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो हमें किस किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन डी यदि हमारे शरीर में कम हो तो सबसे पहले हमें हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, शरीर में कभी भी किसी भी टाइम, कभी आपके घुटनों में पेन होना, कभी नेक में होना, आपके जॉइंट्स में पेन होना। जी हाँ, यदि बच्चों में विटामिन डी कम हो जाए तो उसमें रिकेटस नाम का एक रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं और पतली हो जाती हैं और अचानक या किसी भी वजह से हल्का गिर जाने पर या कैसे भी हड्डियां टूटने भी लगती हैं। और यदि विटामिन डी वयस्कों में कम हो जाए तो उसमें ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होती है। तो अगर आसान शब्दों में समझें तो बस आप ये समझ लीजिए कि यदि विटामिन डी आपके शरीर में कम हो जाएगा तो हड्डियों से रिलेटेड सभी तरह के रोग आपके शरीर में आने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ दांतों के लिए भी विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी है। यदि शरीर में दिन प्रतिदिन कमज़ोरी आ रही है और आपकी स्टेमिना उतनी नहीं है जितना पहले थी, तो आप समझ जाएं कि विटामिन डी की जरूर कहीं ना कहीं कमी है। आप जल्दी जल्दी थकने लगते हैं तो भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसी के साथ यदि शरीर में लगातार विटामिन डी इसी तरह से आपने गौर न किया और वो कम होता जाए आपके शरीर में, तो कैंसर के चांसेस भी बहुत हद तक आपके शरीर में हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट ये सभी बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर के लिए और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए विटामिन डी शरीर में पूरा होना या उसकी भरपूर मात्रा आपके शरीर में होनी ही चाहिए। आजकल मैं देख रही हूँ कि विटामिन डी हर एक घर में 2 या 3 लोगों को कम हो ही रहा है। चलिए इसका कारण जान लेते हैं कि विटामिन डी कम क्यों हो रहा है। सबसे पहला जो कारण है वो है हमारा निरंतर डेली इवन सिर्फ एसी में ही रहना, घर के खिड़की दरवाजे बंद करके रखना। ऐसा हम मानते हैं कहीं धूल ना लग जाए, कहीं धूप में हम काले ना हो जाएं, बट आप ये बात समझ लीजिए कि मदर नेचर ने हमें वो सब कुछ दिया है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। या छोटे शब्दों में कहें तो जो फ्री है वही हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। धूप, ऑक्सीजन, पानी, अग्नि, ये सभी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि विटामिन डी को आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है धूप लेना। इसमें भी बहुत सारे मिथ्ये हैं। लोग समझते हैं कि दोपहर वाली जो धूप होती है उसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में नहीं होता, पर यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। धूप में विटामिन डी हमेशा भरपूर मात्रा में होता है, पर दोपहर में विटामिन डी या धूप लेना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए सुबह के टाइम विटामिन डी और धूप यदि आप लें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है धूप में जाने से, हेडेक फील होता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करें, अपने सर पे ठंडा टॉवल या पानी में डिप करके टॉवल अपने सर पे रखें और लगभग 15 से 20 मिनट की धूप आप डेली लें। एक बहुत ही आवश्यक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, विटामिन डी या तो आप कम से कम कपड़ों में ले, यानी आपके शरीर पर कम से कम कपड़े हों। महिलाएं हैं तो वो सफ़ेद बिल्कुल पतले कपड़े पहन के उसकी धूप ले सकती हैं। और धूप लेनी कैसे है यह भी जानना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आप बेशक पूरे शरीर को नंगा रख के धूप लें, पर यदि आपकी नाभि को और आपकी बैकबोन यानी कि जहाँ पर टेल बोन होती है बिल्कुल नीचे, वहाँ पे यदि धूप नहीं लगे तो आपको पूर्ण रूप से विटामिन डी नहीं मिल पाएगा। आपको धूप लेने के लिए सिर्फ 15 मिनट ही काफ़ी हैं। उसके लिए आप क्या करें, जब भी आप धूप में बैठे तो अपनी नाभि को और अपनी पीठ को ज़रूर धूप लगाएं। इसके लिए हम थोड़ा सा पुराने टाइम में ज़रूर जाना चाहेंगे। हमारा पहनावा, इनके बारे में आप क्या सोचेंगे और इनके बारे में क्या सोचेंगे। चलिए हम फॉरेनर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए, इनको देखिए आप और इनको देखिए। शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि नाभि और पीठ इन सभी कपड़ों में खुली हुई थी।
तो हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे या हमारी जो दादी नानी थी उनको ये बात अच्छे से पता थी। इसीलिए महिलाओं के लिए धूप लेना कहीं खुले में पुराने समय में नहीं हो पाता था। इसलिए उनके कपड़े इस तरह थे, या कह सकते हैं उनका पहनावा इस तरह से था कि उनको काम करते करते भी विटामिन डी पूर्ण रूप से मिल जाता था। इसके साथ ही साथ आप एक और बहुत अच्छा नुस्खा कर सकते हैं। रात के समय अपने कमरे में जहां आप सोते हैं वहां पर बड़ा सरसों के तेल का जलाएं, तिल के तेल का जलाएं, देसी घी का जलाएं, डजेंट मैटर, बट अपने रूम में जरूर जलाएं। सावधानी के साथ खुले में रखें, दूर रखें। देखिए, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि विटामिन डी से हमें मिलता क्या है। ताप यानी अग्नि, गर्माहट, उतना ही फायदा आपको उस दिए से भी हो जाएगा। तो अगर विटामिन डी की ज़्यादा कमी है तो इन सब चीज़ों को आप करें। इसी के साथ साथ मैं आपको डाइट में थोड़ा सा आप चेंज कर ले उसके बारे में बता देती हूँ चलते चलते। दही और रात को सोते समय दूध, मखाना, बट ध्यान रखें मखाना को सिर्फ आपने हल्का सा रोस्ट करना है, उसको डीप फ्राई ना करें, उसके गुण बहुत हद तक खत्म हो जाते हैं। इसी के साथ मशरूम बहुत ही अच्छी है, विटामिन डी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। दही के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और इसी के साथ साथ सोया से बनी जो भी चीज़ें होती हैं, टोफू हुआ, सोयाबीन्स हो गए, या जो भी सोया से बनी जो भी चीज़ें होती हैं उनको अपने डाइट में शामिल करें। आशा करती हूँ आपके सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दे पाई हूँ। फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझसे जुड़े रहने के लिए और इसी तरह से अच्छी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं। नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो।